अंशों का उपविभाजन, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपने अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित करती है तो इसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं। जब कंपनी अंशों का उपविभाजन करती है तो उस स्थिति में कंपनी की कुल अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कंपनी के अंशों की संख्या बढ़ जाती है। और जब कंपनी के अंशों की संख्या बढ़ती है तो उस स्थिति में प्रत्येक अंशधारी द्वारा धारित अंशों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसे कंपनी अपने सदस्यों के रजिस्टर में आंशिक संशोधन के साथ, आवश्यक संशोधन के साथ दर्ज कर लेती है। अंशतः प्रदत्त अंशों का यदि उपविभाजन किया जाए तो इस संबंध में ये ध्यान रखना होगा कि उपविभाजन से पहले अंकित मूल्य और प्रदत्त मूल्य का जो अनुपात था वही अनुपात उपविभाजन के बाद भी रहे। अंकित मूल्य और प्रदत्त मूल्य का अनुपात उपविभाजन से पहले था, वही उपविभाजन के बाद भी रहे। उपविभाजन के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी अंशों का उपविभाजन सामान्यतया इस वजह से करती है ताकि छोटे विनियोजक भी कंपनी में विनियोग करने के लिए आकर्षित हो सकें। इसकी लेखा प्रविष्टि में पुराने मूल्य वाला जो अंश पूंजी खाता है उसे डेबिट कर दिया जाएगा और नए मूल्य वाले अंश पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR ब्रैकेट में ओल्ड डेनोमिनेशन यानी पुराना मूल्य, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में न्यू डेनोमिनेशन यानी नया अंकित मूल्य। यानी पुराने अंकित मूल्य वाला पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और नए अंकित मूल्य वाला पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। अंशों की या अंश पूंजी की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अंशों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जब अधिक मूल्य वाले अंश को कम मूल्य वाले अंश में परिवर्तित किया है तो उस स्थिति में अंशों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जो अंश पूंजी है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार जितने अंशों का चाहे उतने अंशों का उपविभाजन कर सकती है। कंपनी चाहे तो अपने सभी अंशों का उपविभाजन कर सकती है और कंपनी चाहे तो अपने अंशों के किसी एक भाग का उपविभाजन कर सकती है। अंशों के उपविभाजन को और इसकी लेखा प्रविष्टि को एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। माना एक कंपनी अपने 1000 रुपये वाले 1000 अंशों को 100 रुपये वाले अंशों में परिवर्तित करती है, तो इस स्थिति में कंपनी के जो पुराने अंश हैं वो हैं 1000, प्रति अंश मूल्य है 1000 और अंश पूंजी का कुल मूल्य है 10 लाख। 1000 इंटू 1000 बराबर 10 लाख। अब नए अंश चूंकि एक अंश का मूल्य 100 रुपये कर दिया है तो अंशों की संख्या बढ़कर 1000 के स्थान पर 10,000 हो जाएगी। यानी अब उपविभाजन के बाद अंशों की संख्या 10,000, प्रति अंश मूल्य 100 रुपये और कुल अंश पूंजी 10 लाख। यानी कुल अंश पूंजी में उपविभाजन से पूर्व और उपविभाजन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपविभाजन से पूर्व इस उदाहरण में इक्विटी अंश पूंजी 10 लाख थी और उपविभाजन के बाद भी इक्विटी अंश पूंजी 10 लाख ही है। लेकिन
अंशों की संख्या परिवर्तित हो गई है। 1000 अंशों की जगह अब 10,000 अंश हो गए हैं और प्रति अंश मूल्य 1000 रुपये के स्थान पर 100 रुपये हो गया है। और इस स्थिति में लेखा प्रविष्टि की जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR ₹1000, यानी पुराना वाला अंश पूंजी खाता डेबिट कर दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR ₹1000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100, यानी नया अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया गया है।